नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं नंद कुमार नायर और आज का द ऑटो 9 शो रहने वाला है बेहद खास, क्योंकि हम आपको मिलवाने वाले हैं महिंद्रा की इस नई 7XO से। ये है महिंद्रा की XUV 700 का अपडेटेड अवतार। इसके अलावा हम आपको बताएंगे 2026 में किन SUVs पर आप रखें नजर, जो कि इस साल होने वाली है लॉन्च, और 2026 में विनफास्ट कंपनी क्यों होने वाली है खास। क्या है VF6 और VF7 में ऐसा जो कि इलेक्ट्रिक मार्केट में हड़कंप मचा सकता है, या यूं कहिए बन सकता है गाड़ी ऑफ द वीक। लेकिन शुरुआत स्पीड न्यूज के साथ। KTM इंडिया ने भारत में नई RC 160 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है, जो हाल ही में लॉन्च हुई ड्यूक 160 पर आधारित है। 1,85,000 रुपए की एक शोरूम की कीमत के साथ RC 160 को ड्यूक 160 से ऊपर पोजीशन किया गया है और यह रेसिंग फोकस, डिजाइन व राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ आती है। सुजुकी मोटरसाइकिल ने भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर सुजुकी E-एक्सेस लॉन्च कर दिया। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। यह स्कूटर भरोसेमंद इंजीनियरिंग, टिकाऊपन और आसान ओनरशिप के साथ आता है। इसमें LFP केमिस्ट्री की बैटरी, 95 किलोमीटर की रेंज और 4.1 किलोवाट मोटर और कई राइड मोड जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं। कंपनी 7 साल की वारंटी और बाय बैक एश्योरेंस भी दे रही है। इसकी एक शोरूम कीमत 1,88,490 रुपए रखी गई है। महिंद्रा ने अपनी बहुप्रतीक्षित XUV 3XO EV को भारत में 13,89,000 रुपए एक शोरूम की शुरुआती कीमतों के साथ आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV है जो 285 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज के साथ आती है। मुख्य रूप से टाटा नेक्सॉन EV को टक्कर देगी। AX5 और AX7L वेरिएंट में उपलब्ध ये गाड़ी की डिलीवरी 23 फरवरी से शुरू हो जाएगी। टाटा मोटर्स ने 2026 पंच फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया। भारत में इसे 13 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। यह माइक्रो SUV कार का पहला फेसलिफ्ट अपडेट है और इसमें आपको नया एक्सटीरियर, अपडेटेड कैबिन, नए फीचर और पावरफुल इंजन का विकल्प दिया जाएगा। स्पीड न्यूज के बाद अब नए साल की नई शुरुआत, एक नई गाड़ी महिंद्रा की 7XO। जो नंबर 2 की पोजीशन पर महिंद्रा इस वक्त पहुंच चुका है, उस नंबर 2 की पोजीशन पर लाने में किसी गाड़ी का सबसे बड़ा हाथ है तो उसमें ये गाड़ी मौजूद होगी। जब 2021 में 700 को लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक एक बिल्कुल ही नया सफर है जो कि महिंद्रा का देखने को मिला है। इस गाड़ी को मार्केट में उतारा गया है 13.66 लाख की एक शोरूम कीमत के साथ। टोटल इसके 6 वेरिएंट हैं, 6 और 7 सीटर, यानी 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों इसके मौजूद हैं। वही दोनों इंजन ऑप्शन, यानी कि 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का डीजल इंजन है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और जो बहुत बड़े बदलाव जो किए गए हैं वो बदलाव आपको दिखेंगे गाड़ी के चेहरे पे, गाड़ी के अंदर और गाड़ी के रियर में, वो भी कई सारे नए फीचर्स के साथ। चेहरे में जो सबसे बड़ा बदलाव आपको दिखेगा वो है इसके DRL फॉग लैंप्स जो पिक्सल स्टाइल में दे रखे हैं, और ये जो सिंगल पीस हो गया है। ऑल दीज थिंग्स आर लुकिंग नाइसली इंटीग्रेटेड, गुड, एंड बेस्ट पार्ट ये जो इसका इलेक्ट्रिक सिबलिंग है जो कि दिसंबर के महीने में अनवील किया गया था, XEV 9S, उससे बिल्कुल ही अलग है। अब आपको उसका साइड प्रोफाइल भी दिखा देते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। जो बदलाव दिखेगा ये अब 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। रियर में आपको XEV 9S नजर आएगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सेम XEV 9S जो इसका इलेक्ट्रिक अवतार है वही शेप है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ओनली द बैजिंग इज डिफरेंट, 7XO की बैजिंग है, लेकिन वो जो प्रीमियम लुक जो है वो अभी बरकरार है। तो आपको ड्राइवर सीट पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव है। उससे पहले ये भी बता दूं कि ये है भारत की पहली गाड़ी जिसमें चैट GPT भी दिया गया है। यस, एड्रोनॉक्स के साथ एलेक्सा भी है, चैट GPT भी है, जिसका इस्तेमाल करके आप कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको और ज़्यादा कन्वीनियंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं हॉस्पिटल ढूंढना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी की चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो चैट GPT वगैरह का इस्तेमाल करके आपकी समस्या और ज़्यादा आसान हो सकती है। नाउ लेट्स चेक द व्हीकल फ्रॉम इनसाइड। जैसा कि मैंने कहा कि इसके बेस वेरिएंट में ही आपको ट्रिपल स्क्रीन लेआउट है जो कि नजर आ जाएगा। वेंटिलेटेड सीट है जो कि आपको नजर आ रही है। सीट का फैब्रिक है वो भी बिल्कुल बदला हुआ है। सीट का डिजाइन जो है वो भी नया दिया गया है। स्टोरेज स्पेसेस या जो वो लेआउट है वो वैसा ही है। ड्राइवर डिस्प्ले जो है 12.3 इंच का, ये भी अच्छा लग रहा है। व्हाट आई लाइक मोस्ट इज आल्सो दिस बैजिंग क्रोम फिनिश में जो दे रखी है। सेकंड रो, दिस इज अ 7 सीट लेआउट। These are ventilated seats by the way that I'm talking about.
इन टोटल गाड़ी का कोई व्हील बेस या फिर शेप एंड साइज है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो आपको वही फैंटास्टिक लेग रूम, हेड रूम, शॉफर ड्रिवन गाड़ी में जो सेकंड रो में कंफर्ट चाहिए वो सभी कंफर्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड इवन थर्ड रो एक्सेसिबल भी है, 2 व्यक्ति तो आराम से इस थर्ड रो में सफ़र कर सकते हैं। XUV7 XO को हमने जैसलमेर के हर तरह के रास्तों पर परखा, खराब रास्ते, हाईवे दोनों पर चलाया और इसकी राइड क्वालिटी में सच में इंप्रेसिव लगी। नए डाविंची डैम्पर्स और हाइड्रोलिक बम स्टैम्प्स गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को ऐसे सोख लेते हैं कि झटका महसूस ही नहीं होता। कम स्पीड पर गाड़ी पहले से ज्यादा सॉफ्ट और प्लश लगती है। कैबिन पूरी तरह से शांत, हाईवे पर स्पीड बढ़ाने पर भी बॉडी कंट्रोल कमाल का है। गाड़ी फ्लैट और कॉन्फिडेंट रहती है। लंबे उबड़ खाबड़ हिस्सों में भी सस्पेंशन बार बार उछलता नहीं है, एक ही मूवमेंट में सेटल रहता है। हाँ, कॉर्नर्स पर और मोड़ों पर हमें बॉडी रोल जरूर महसूस हुआ, लेकिन ग्रिप काफी शानदार रही। इसका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग शहर में हल्की और हाईवे पर भरोसेमंद फील देती है। बाय द वे चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, एक एडेड कॉन्फिडेंस है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। What I can say is Mahindra is improving with each and every day, with each and every car, with each and every technology that it is including or putting into their vehicle, which make us more safe, make the vehicle more intelligent and make customers more happy and more keen for the long drives. महिंद्रा की इस नई 7XO से एक बात और साफ हो गई है कि ये जो यूवी सेगमेंट है यहाँ पर महिंद्रा की भागीदारी लगातार बढ़ती रहेगी। और जिस तरह से महिंद्रा ने 50,000 करोड़ रेवेन्यू करने का जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इस सेगमेंट में, शायद वो रेवेन्यू आने वाले सालों में और बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इस साल में ऐसा नहीं कि ये जो शुरुआत हुई है यहाँ पर गाड़ी रुकने वाली है। इस साल एसयूवीज के मामले में बहुत कुछ आने वाला है। एक नजर डाल लेते हैं उन 5 गाड़ियों पर जिस पर 2026 में आप रखें नजर। 2026 एसयूवी सेगमेंट के लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि रीसेट बटन है। पुराने नाम लौट रहे हैं, नए इलेक्ट्रिक खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं और कुछ एसयूवीज ऐसी हैं जिनका इंतजार अब सब्र की परीक्षा बन चुका है। तो चलिए जानते हैं 2026 की सबसे बड़ी आने वाली एसयूवीज। शुरुआत करते हैं एक पुराने योद्धा की वापसी के साथ, रेनॉ डस्टर। 2026 में एक बार फिर एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचाने आ रही है। नया प्लेटफॉर्म, शार्प डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम कैबिन। इस बार डस्टर सिर्फ रफ नहीं स्मार्ट भी होगी। 26 जनवरी को इस गाड़ी को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और कीमत हो सकती है 12 से 18 लाख के बीच। मजबूत रोड प्रेजेंस, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन, हाइब्रिड, भरोसेमंद नाम। डस्टर की वापसी सिर्फ कमबैक नहीं काउंटर अटैक होगा। अगर आपको जर्मन इंजीनियरिंग पसंद है तो Volkswagen Tayron नोट कर लीजिए। यह है Volkswagen की आने वाली 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी। शानदार बिल्ड क्वालिटी, टर्बो पेट्रोल इंजन और हाई टेक सेफ्टी फीचर्स इसका यूएसपी होंगे। हमने इस गाड़ी को खास आपके लिए जर्मनी में परखा भी और इसका कर रहे हैं इंतजार क्योंकि लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। कीमत हो सकती है 35 से 45 लाख के बीच। यह एसयूवी फैमिली के लिए नहीं, स्टेटमेंट बनाने वालों के लिए। अब बात उस एसयूवी की जिसका नाम दुनिया जानती है लेकिन भारत अब भी इंतजार कर रहा है। मारुति सुजुकी ई विटारा पहले से ही ग्लोबल मार्केट में बिक रही है लेकिन भारतीय लॉन्च अब भी पेंडिंग है। 2026 में इसके आने की पूरी उम्मीद है। लॉन्ग रेंज, भरोसेमंद मारुति नेटवर्क और ईवी सेफ प्ले स्ट्रैटेजी। ई विटारा देर से आ रही है लेकिन गेम बिगाड़ने की पूरी ताकत रखती है। अनुमानित कीमत 15 से 25 लाख के बीच। टाटा सिएरा ईवी, ये सिर्फ एसयूवी नहीं इमोशन है। टाटा सिएरा ईवी एक आइकॉन की इलेक्ट्रिक वापसी। रेट्रो मॉडर्न डिजाइन, फ्लैट फ्लोर कैबिन और फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर इसे बनाते हैं अलग। 2026 की दूसरी तिमाही में इस गाड़ी को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और कीमत हो सकती है 15 से 25 लाख के बीच। यह एसयूवी नॉस्टैल्जिया बेचती है लेकिन टेक्नोलॉजी के दम पर। सिएरा ईवी उन लोगों के लिए जो भीड़ से नहीं यादों से जुड़ते हैं। और अब अंत में सबसे बड़ा सवाल, होंडा 0 सीरीज एसयूवी यानी होंडा का फ्यूचर।
पूरी तरह नया ईवी प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार और अल्ट्रा क्लीन डिजाइन। भारत में 2026 की तीसरी तिमाही में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। अनुमानित कीमत 30 से 40 लाख के बीच। हमने इस गाड़ी को खास टीवी 9 के दर्शकों के लिए जापान में परखा भी। ये एसयूवी ज्यादा शोर नहीं मचाएगी, लेकिन होंडा की ईवी सोच से आगे रहती है और ये है एक ग्लोबल एसयूवी। तो ये थी 2026 की वो एसयूवीज जो आने से पहले ही चर्चा में है। आइस हो या ईवी, रेट्रो हो या फ्यूचर, 2026 में एसयूवी खरीदना सिर्फ फैसला नहीं, स्टेटमेंट होगा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं बताइए, क्योंकि ये गेम अभी शुरू हुआ है। इंडियन मार्केट में 2025 रहा टाटा और महिंद्रा के नाम, लेकिन 2025 में एक नई कंपनी ने एंट्री मारी थी। वो थी वियतनाम की विनफास्ट। VF6 और VF7 के साथ एंट्री ली थी। और 2026 में किसी कंपनी में इलेक्ट्रिक मार्केट की बात करें सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी तो वो होगी विनफास्ट। क्या आप जानते हैं एक कार मैन्युफैक्चरर को एक सिंगल मॉडल डेवलप करने में 4 से 5 साल का समय या 8 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वियतनाम बेस्ड एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसने 2017 में अपनी शुरुआत की और 8 सालों में कई सारे मॉडल्स डेवलप कर चुका है, बल्कि ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है, जैसे कि USA और यूरोप। इंडिया को लेकर इनके प्लान्स काफ़ी सीरियस हैं। ये तमिलनाडु में स्थित अपने प्लांट में ऑलरेडी 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट 16000 करोड़ तक भी जाने वाली है। थिंक ऑफ देम एज द टाटास ऑफ वियतनाम। They have cars, buses, scooters, hotels, hospitals and whatever you can think of. इसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ ये इंडिया लेकर आ रहा है अपने 2 मॉडल्स, द विनफास्ट VF6 एंड द VF7। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लुक से। सामने से देखें या पीछे से, विनफास्ट की सिग्नेचर वी शेप DRLs दोनों गाड़ियों को एक साफ और मजबूत पहचान देती है। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों के हिसाब से पूरा भरोसा देती है, चाहे शहर की टूटी सड़कें हों या अचानक आने वाले स्पीड ब्रेकर्स। VF6 और VF7 दोनों सड़कों पर आत्मविश्वास के साथ चलती हैं और हर तरह के रास्ते पर खुद को सहज महसूस कराती हैं। कैबिन के अंदर बैठते ही यह साफ महसूस होता है कि यह भविष्य की सोच है। पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह 12.9 इंच का टच स्क्रीन और साथ में हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है, जिससे ड्राइवर की नजर सड़क पर रहती है और जरूरी जानकारी सीधे आंखों के सामने मिलती है। लेआउट साफ है, सिंपल है और बिना किसी फालतू दिखावे के आधुनिक लगता है। विनफास्ट की VF6 आपको एक सिंगल बैटरी ऑप्शंस के साथ मिलती है, विच इज 59.6 किलोवाट आवर। विनफास्ट की VF7 आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ मिलती है। बेस मॉडल अर्थ में आपको मिलेगा 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जबकि विंड इन्फिनिटी, स्काई एंड स्काई इन्फिनिटी में आपको मिलेगा 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। द विनफास्ट VF6 starts around 16.49 lakh rupees for the Earth variant, which is the base model, और इसकी टॉप मॉडल की प्राइसिंग जा सकती है अराउंड 18.29 lakh rupees. And for the VF7, the base model, the Earth model, starts around 20.9 lakh rupees, और इसकी टॉप मॉडल की प्राइसिंग यानी कि स्काई इन्फिनिटी जा सकती है अराउंड 25 लाख रुपीस। आज के द ऑटो 9 शो में इतना ही, लेकिन ऑटो 9 अवार्ड्स जो कि TV9 नेटवर्क की एक खास पेशकश है, इस पर नजर रखें। आप भी हिस्सा बन सकते हैं इस ऑटो 9 अवार्ड्स का। आप भी अपने वोट रजिस्टर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 2025 में लॉन्च हुई गाड़ी में कौन सी बाइक या कौन सी कार अपनी कैटेगरी में या फिर पूरे साल में सबसे उम्दा रही। 30 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिसमें आप कार्स एंड बाइक्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन सी है आपकी पसंदीदा कम्यूटर बाइक। आप बता सकते हैं कि प्रीमियम बाइक में कौन सबसे ऊपर है, एसयूवीज के मामले में कौन है बादशाह, या फिर कौन सी बनेगी बाइक ऑफ द ईयर या कार ऑफ द ईयर। अपने वोट रजिस्टर करें। 18 जनवरी को हमारे साथ बुध इंटरनेशनल सर्किट पर लाइव जुड़े, जहां 30 से ज्यादा ज्यूरर्स ऑटो 9 अवार्ड्स के कार ऑफ द ईयर, बाइक ऑफ द ईयर को चुनेंगे। इसके अलावा मोबिलिटी एक्सीलेंस में भी कौन मारता है बाजी, ये भी हम फैसला करेंगे 18 तारीख को बुध इंटरनेशनल सर्किट पर, लेकिन फैसला आपको बताएंगे 21 तारीख को।
ताज पैलेस से, जहां से हम आपको देंगे इसकी सीधी तस्वीर। तो जुड़े रहिएगा क्योंकि हम बताने वाले हैं उन गाड़ियों के बारे में जो कि 2025 में रही थी खास। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते वही एक बात, सड़क नियमों का पालन करें। नमस्कार।